जंगल में इस्राएलियों के लिए 40 वर्ष पानी और खाने का खुदा ने इंतजाम किया। क्या वो परमेश्वर, वो खुदा जब आप मसीह जीवन में आ जाते हैं तो क्या आज वो चमत्कार नहीं करता? आज वो क्या बदल गया है? आज क्या उसका हाथ छोटा हो गया है जो आपकी जरूरतों को ना पूरा कर सके? आज वो इतना कमजोर क्यों बन गया कि हमें बहुत सारी जगहों पे जाके मांगना पड़ता है, बोलना पड़ता, मेरी ये जरूरत है, मेरी मदद करो। और सच क्या है? बाइबल के अनुसार लिखा है, मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। तो कहता है मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। अगर आपकी आंखें लोगों के ऊपर नहीं लगी है और आपकी आंखें पर्वतों के ऊपर लगी है, आप विश्वास कीजिए, वो खुदा दिन हो या रात हो, जरूरतें छोटी हो जरूरतें बड़ी हो, वो स्वर्ग से आपके लिए सहायता को भेजेगा। वो स्वर्ग से आपके लिए सहायता को भेजेगा। लिखा है, जितने यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे, वो नया बल प्राप्त करेंगे। वचन से व्यवस्था में 28 में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। पृथ्वी पे कितनी जातियां हैं? बहुत सारी। तो खुदा का क्या वादा है? उन सारी जातियों में तुझे क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा। तुझे श्रेष्ठ करेगा। उस व्यक्ति से खुदा कहता है, मैं तुझे श्रेष्ठ करूंगा यदि तू चित्त लगाकर मेरी सुने। कैसे? चित्त लगाकर मेरी सुने तो मैं तुझे पृथ्वी की सारी जातियों में क्या करूंगा? श्रेष्ठ करूंगा। हमें से कौन है? सच बताइए ईमानदारी से, आप क्या आशीषित होना नहीं चाहते हैं? आप अपने बच्चों को दुनिया की बेस्ट पोजीशन पे देखना नहीं चाहते हैं? आप खुद एकदम बेस्ट कामयाबी में जाना नहीं चाहते हैं? हम में से हर कोई, आज अगर आपने सराउंडिंग अपने चारों ओर आप देखें तो आज एक कंपटीशन लगा है, पहले मैं। आज कंपटीशन है आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस के लिए आज कंपटीशन लगा हुआ। आप लगा लीजिए बाजार, एग्जीबिशन। सफलता तो यहोवा की ओर से आती है, कामयाबी तो परमेश्वर की ओर से आती है, आशीष तो परमेश्वर की ओर से आती है। बाइबल में लिखा है, साफ लिखा है यहाँ पे, अगर हम आगे पढ़कर लिखा है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। सब आशीर्वाद, एक नहीं, लिखा सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। एक नहीं, मैं कह रही सब आशीर्वाद। किसके लिए आशीर्वाद चाहिए? अपने लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, घर के लिए, हर आशीर्वाद को वो क्या करेगा? आपके लिए और मेरे लिए पूरा करेगा। लिखा है, धन्य है तू नगर में, धन्य हो तो खेत में, धन्य है तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरियां आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तो तेरी टोकरी और तेरी कटोती, धन्य हो तो भीतर आते समय और धन्य हो तो बाहर जाते समय। जैसे मैंने, जब मैं अपने परिवार से मसीह यीशु के कारण जब मैंने चुनाव किया कि मैं अंबाला में आ गई और मेरे पास कुछ भी नहीं था ऐसे समय में, जब मैं बहुत दूर आ गई अपने परिवार से, मुझे उस समय यह वचन मिला था, धन्य हो तो घर में और धन्य हो बाहर। इस अंबाला में मुझे सुनने वाले और मुझे जानने वाले कोई व्यक्ति ऐसा हाथ उठा के नहीं बोल सकता है, ये सिस्टर मेरे पास आई थी पैसे के लिए, आज तक की मेरी गवाही है। कोई ये नहीं कह सकता है कि हमारे घर आई थी ये मांगने के लिए, ये मेरी आज तक की गवाही है। कैसे मैं गवाह बनी इस बात के लिए? इस वचन को जब मैं पढ़ रही थी और जब मैं
मालिक है, जिस परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को हमसे नहीं रख छोड़ा, तो क्या हमें और आशीषों को नहीं देगा? उस वचन को जैसे मैंने पढ़ा, मैं आशीषित हो गई। मैंने कहा खुदा ने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। और एक छोटा सा घर जिसका किराया 500 रुपया था, उस समय मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, उस समय घर में कोई गैस नहीं था, खाने पीने की कोई अच्छी वस्तु नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मैंने बार बार अपने गवाहियों में बार बार बताया है, उस समय 2 रुपए का गिलास का दूध मिल जाता था। 2010 की बात करें, मेरे घर के सामने एक दुकान था, 2 रुपए लेके जाते थे, और वो प्रभु की दया था कि वो दूध हमें 2 रुपए का देता था। एक 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट उसको लेते थे, घर आते थे, प्रार्थना किया, उसको खा लेते थे। मैंने कहा प्रभु आपने वादा किया तो मुझे कभी भी उधार लेने वाला नहीं बनाएगा। ऐसी गरीबी में जब घर में कुछ नहीं था, उस समय खुदा का वचन मेरे पास था, प्रभु तो मुझे उधार लेने वाला नहीं बनाएगा, मेरे लिए आप रास्ता निकालेंगे, मेरे लिए आप मार्ग खोलेंगे। आपने कहा है मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा। और ऐसे करके लगभग हम रोज प्रार्थना करते थे, सुबह के समय में, दोपहर के समय में, दुकान जाते समय में। जानते खाने के लिए हम लोग क्या लेके आते थे? सोयाबीन, क्योंकि वो पानी में डालते ही फूल जाता था ना, ज्यादा हो जाता था, तो 5 रुपए का वो सोयाबीन लाते थे, और पानी में डालने के बाद वो फूल जाता था, तो थोड़ा सा चावल उसमें डाल के और मोमबत्ती तो नीचे रख के उसके ऊपर खाना बना लेते थे। मोमबत्ती रख के कब बनता था? कच्चा पक्का, लेकिन वो बन जाता था। और उसको प्रार्थना करके प्रभु सदरक मेशक अबेदनगो को तूने जो खाना दिया था, तूने उसमें बीमारी नहीं दी थी, हमारे खाने में भी तो बीमारी नहीं देगा, ये खाना तेरी ओर से है और हम मरेंगे भी नहीं। वो बोलते ना खाना नहीं मिल गया, बीमारी हो सकती है, मर जाओगे। खुदा जो देता उसमें मौत नहीं मिलना चाहिए, उसमें जिंदगी होती है। वो मुझे और आपको कुछ सिखाने के लिए ऐसा करता है। और जब उस खाना को बना के हम लोग ब्लेस करके खाना खाते थे, और फिर एक मन में निर्णय कि जिएंगे तो यीशु के लिए, जिएंगे तो सिर्फ यीशु के लिए। परमेश्वर उस समय में जब परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलते रहे, एक समय का खाते थे, 4 समय का नहीं खा पाते थे, एक टाइम मिल जाता था, दूसरा टाइम नहीं मिलता था, और ऐसे जब चलते 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 उस बीच में खुदा कैसे काम करता था, मैंने बताया समस्या में कैसे खुदा काम करता है। जो चर्च के लोग जो आसपास होते थे या जो दूर होते थे, मान लीजिए मुझे आज कल किराया देना है, तो मैं गिड़गिड़ा के खुदा से प्रार्थना करती थी, खुदा देख मेरे पास कुछ नहीं है, विश्वास से तेरे सामने आ गई हूँ, इस मकान मालकिन को दूर रखना, मुझे उसके हाथों में पड़ने नहीं देना। दाऊद को तूने पढ़ने नहीं दिया, मुझे भी नहीं पढ़ने देना, बचा के रखना, जब तक किराए का इंतजाम ना हो मुझे बचा के रखना। और उसके वो आती थी किराया लेने के लिए, लेकिन मेरा मकान जो था फर्स्ट फ्लोर के ऊपर था, नीचे वाला से मांग के ले जाती थी, ऊपर खुदा उसको चढ़ने नहीं देता था, और वो चली जाती थी। लेकिन जब मैं इस बात को देखती थी, मैं कहती नहीं खुदा, अगर मुझे 10 को किराया देना है तो मेरे लिए आप प्रबंध करेंगे, आप 10 को ही देंगे। और जानता था मेरे साथ क्या होता था? कोई व्यक्ति सो रहा है नींद में, परमेश्वर उससे बातें कर रहा है, खड़ा हो, मेरे बेटे को इतना पैसा दे दिया, मेरे बेटी को इतना पैसा दे दिया। और जो लोग मेरे पास आते थे, विश्वासी की बात कर रही हूँ, दीदी प्रभु ने मन में डाला है, दीदी को ये 500,000 दे के आना है। और वो व्यक्ति जब पैसा लेता था, मैं खुदा का धन्यवाद करती थी कि एलिया का खुदा आज भी जिंदा है और वो काम करता है, वो आज भी जिंदा है, अब्राहम का खुदा आज भी जिंदा है। और मैं धन्यवाद करती थी, यहोवा की बाट जोहने वाले नए बल को पाते हैं। उस नए बल को मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, सालों साल मैं लगातार पाती रही। जब मेरा बेटा कहता था मम्मी आपके घर में आज चीनी खत्म है, हम बोलते थे आइए हम बैठ के प्रार्थना करते हैं। मैं विश्वास से चलने वाले कदम की बात कर रही हूँ कि एक विश्वासी विश्वास से किस तरह से अपने समस्या से बाहर आ जाता है। हम घुटनों में बैठ के प्रार्थना करते थे, प्रभु यदि तेरी इच्छा है तो हमें दे,
जो मुझे चाहिए था वो देखिए। वो उसके थैले में रखा है। हालेलुया। जो मुझे चाहिए था, जिस चीज के लिए मैं प्रार्थना कर रही होती थी, वही चीज उसके थैले में आती थी। कुछ और क्यों ना आता था? क्योंकि मेरा खुदा मेरे लिए प्रबंध करता था। हालेलुया। वो जिंदा है, वो आज भी उपाय करता है। उसका हाथ इतना छोटा नहीं है कि मैं मनुष्य के ऊपर में भरोसा रख लूं। वो आज भी उपाय करता है। अगर लोग अपना मन कठोर कर दे, याद रखिएगा, खुदा अपना मन कठोर नहीं करता है। वो अपना मन कठोर कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो सच्चा है। उसने आपको बुलाया है, उसने आपको बुलाया है, और वो आपको लज्जित कभी नहीं होने देगा। वो आपको शर्मिंदा कभी नहीं होने देगा। और ये वचन आज 2024 हो चुका है, और मैं 2010 में हमारे में आई। आज तक खुदा अपने इस वचन को मेरे जीवन में पूरा करता है। आप गवाह हो उसके। बहुत सारे लोग उस बात के गवाह है। बहुत बार मैंने अपने गवाहियों को दिया, किस रीति से परमेश्वर ने मेरे लिए प्रबंध किया, किस रीति से परमेश्वर ने मेरे लिए उपाय किया। लॉकडाउन में जब सभी चर्चेस बंद हो गए, हम माँ बेटे अपने कमरे में बैठ के खुदा के आगे रोए, खुदा हम वापस नहीं जाएंगे, ना ही हम दुनिया से समझौता करेंगे, ना ही हम किसी मनुष्य को फोन मिलाएंगे कि हमारे घर में ये खत्म हो गया, हम किसी को फोन नहीं करेंगे, क्योंकि तेरा हाथ सामर्थ्य है। ऐसे समय में मेरे गेट के पास आके लोगों ने, दीदी ये किराया रख लो, इस महीने का किराया दे देना। सिर्फ 1 महीना 2 महीना नहीं, जब तक लॉकडाउन था तब तक मेरा किराया समय पे जाता रहा। हालेलुया। तब तक घर में राशन भरपूर। अब परमेश्वर ने उस घर से दूसरे घर में ले जाने के लिए राशन मदद किया। अब गवाह हो इस बात की कि खुदा आज इतना छोटा हो गया कि जब हम छोटी छोटी बातों के लिए इसके ऊपर भी देखते हैं, इस संस्था के ऊपर भी, इस मनुष्य के ऊपर भी, वो पसंद नहीं करता। वो पसंद नहीं करता। वो कहता है यदि तू चित्त लगाकर मेरे सुने, परमेश्वर कहता है यदि तू मेरे सुनेगा, मेरे वचन को सुनेगा, उसमें वो सामर्थ्य है तुझे जिंदा रखने की, उसमें सामर्थ्य है तेरी जरूरत को पूरा करने की, उसमें सामर्थ्य है तुझे कामयाबी देने की। पर हम बहुत बार खुदा को एक तरफ रख के अपनी बुद्धि से अपनी जिंदगियों को जी के समस्या और समस्या और समस्या को क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। तो परमेश्वर का वादा, वो कहता है जमीन टल सकती है, आसमान भी टल जाएगा, मेरा कलाम नहीं टलेगा। जब उसने बुलाया है, वो कहता मैं धोखा नहीं दूंगा। आप कैसे समझते हैं कि वो आपको धोखा दे देगा? आप धोखा खाते हैं जब आप लोगों पे भरोसा रखते हैं, जब आप खुदा की ओर देखते हैं। वो आपके लिए उपाय करता है, वो आपके लिए प्रबंध करता है, वो आपके लिए इंतजाम करता है। हर पल हर घड़ी वो तैयार है आपके लिए मदद को भेजने के लिए। हर समय तैयार है। क्या आप तैयार हैं हर समय अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाने के लिए, अपने कर्ता की ओर देखने के लिए, अपने बनाने वालों की ओर देखने के लिए? सब जानते हैं मैं जमीन में सोने वाली, दिहाड़ी मजदूरी करने वाली, कुछ भी हमारे घर में नहीं था, कुछ भी नहीं था। मेरा बेटा मुझे एक बात कहता है, मम्मी कभी आप मेरे लिए सोने के लिए अच्छा बिस्तर ले सकते हैं? मैंने बोला यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, यहोवा आपके लिए पूरा करेगा। और समय समय पे वो खुदा इतना विश्वास योग्य है कि हर चीज को, जरूरतों को मांगने से भी बढ़कर, सोच से भी परे, उसने उन चीजों को मेरे जीवन में दे दिया, उसने उन चीजों को दिया है। परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वास के साथ चलें, विश्वास की वचन को विश्वास की तरह थाम के और चले। अब्राहम ने अपने घर परिवार से अलग हो गया, परमेश्वर ने उसके द्वारा एक राष्ट्र को बनाना था, उसके अंदर परमेश्वर ने विश्वास को डाला। विश्वास परमेश्वर का दान है, और परमेश्वर खुश होता जब एक बच्चा, छोटा बच्चा अपने पिता की गोद में होता, और जब पिता उसको आसमान की ओर उछेरता है, उछालता है, तो वो डरता नहीं है, वो हंसता है, जानता है कि मेरा पिता संभाल लेगा। हम और आप बहुत बार क्या करते हैं, इतना भयभीत हो जाते हैं, इतना डर जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि कौन करेगा, कहाँ से किसको फोन लगाएं, किससे बातें करने से तुरंत मेरी समस्या का हल हो जाएगा।
परमेश्वर की बड़ी दया से, ये परमेश्वर की बड़ी दया से बहुत बार हम गलती करते हैं, सोचते हैं कि ये व्यक्ति मेरे ऊपर ही निर्भर रहेगा, मेरा दिया हुआ ही खाएगा, अगर हम देंगे तो ये जिएगा। भूल में हैं आप लोग, आप मत दीजिए। खुदा जिसने बुलाया है वो सच्चा है, वो विश्वास योग्य है, वो अद्भुत रीति से अपने चुने हुए राजा का, अपने चुने हुए अभिषेकित की जरूरतों को पूरा करता है। वो इसलिए आपको देने वाला बनाता है ताकि आप और आपके बच्चे, आपके घराना आशीष को पाए। जब आप चूक जाते हैं तो खुदा कौवे को भेजता है, खुदा किसी और को भेजेगा, पर वो अपने महिमा को लेगा। वो अपने दास को शर्मिंदा नहीं होने देगा, अपने दासी को शर्मिंदा नहीं होने देगा। भूल में मत रहे, जिस खुदा ने बुलाया है वो विश्वास योग्य है। वो अपने दास दासियों को, उनकी संतानों को आशीषित करने का जिसने वादा कर लिया है, वो जब तक अपने वादे को पूरा ना कर लेगा वो छोड़ने वाला नहीं है, वो छोड़ने वाला नहीं है। मैं एक बहन के घर प्रार्थना करने गई और उस बहन से जब मैंने बातचीत करना शुरू किया, उस बहन का एक शब्द था, पास्टर घर में तब आते हैं जब उनको पैसे की जरूरत होती है। उस बहन का शब्द था कि पास्टर तब घर में आते हैं जब उनकी जेब खाली हो जाती है, जब उनको पैसे की जरूरत होती है। मैंने खुदा की ओर देखा, खुदा क्या आपने नहीं कहा कि जाओ और लोगों के लिए प्रार्थना करो? पिता इस औरत का घमंड तोड़, इस घर में मैं दोबारा नहीं आना चाहूंगी। क्या उसने अगर नहीं दिया तो क्या सेवा नहीं चल रही है? क्या हम जिंदा नहीं है? क्या हम आशीषित नहीं है? हम पहले से दुगना आशीषित है, पहले से हम दुगना आशीषित है। आप भूल में हो, आप गलती पर हो, आप इस्राएलियों की तरह हठीले बन के हो। परमेश्वर अपने राजा का उद्धार करेगा, उसके हाथों में सामर्थ्य है, उसके वचन में सामर्थ्य है जिंदा रखने की, कामयाबी देने की, आशीषित करने की। वो कहता तो बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तू किसी से उधार नहीं लेगा। आज 14 साल हो चुके हैं, परमेश्वर ने कभी किसी के आगे ना घुटने टेकने दिया, ना हाथ को फैलाने दिया। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ? बहुत घरों में 10-10 लोग काम करते हैं, फिर भी मांगते हैं, फिर भी दूसरे के ऊपर भरोसा रखते हैं, अपमानित होते हैं। मैं खुदा पे भरोसा रखती हूँ और मैं जानती हूँ मैं आशीषित हूँ, मैं धन्य हूँ, मेरी संतान धन्य है। वो जिस खुदा ने यहाँ तक लेके आया, यहाँ तक की हवा ने सहायता की है, वो आगे भी ले जाएगा, वो आगे भी ले जाएगा, वो आगे भी ले जाएगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। वो कहता है जब तक मैं पृथ्वी पे सारी जातियों में तुझे श्रेष्ठ ना कर दूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसने अब्राहम को आशीषित किया। मैं बार बार कहती हूँ, हमारी बारी है, ये हमारी बारी है, ये हमारी बारी आशीषित होने की। खुदा हमको आशीषित करना चाहता है, खुदा हमें कामयाब करना चाहता है। खुदा चाहता है तू चित लगाकर मेरी सुन, दुनिया की नहीं, लोगों की नहीं, मेरी सुन, मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध हो जा, कामयाब हो जा। परमेश्वर हमसे और आपसे यही चाहता है, हमसे और आपसे यही चाहता है। जब आप खुदा के कलाम को आदर देंगे, वो आपको आदर देगा। लिखा है तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, दोनों का अनुग्रह। ऐसे कठिन समय में जब मुझे लगता था ये कागज मेरा कभी बन नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता, खुदा खुद उतर के आया मेरे जीवन में आश्चर्य को करने के लिए। कहाँ आपको गवाही दूं? हर दिन वो गवाही बनाता है, हर दिन वो आश्चर्य करता है। जब आप परमेश्वर को अपना आधार मान लेते हैं, अपना भरोसा उस पर रखते हैं, जिसने जमीन को बनाया और जिसने आसमान को बनाया, वो आपकी लड़ाई को खुद लड़ता है, वो आपकी लड़ाई खुद लड़ता है, वो आपके लिए खुद शत्रु के सामने मेज को बिछाता है, वो खुद आपके लिए चौड़े स्थान बनाता है। मैं बार बार कह रही हूँ, परमेश्वर ने हमारे लिए राजमार्ग बना दिया, आमीन, बना दिया है, आमीन, बना दिया है। मैं कह
और खुदा बताएगा कि सचमुच वही एकमात्र है जो मनुष्य को आशीषित करता है, कामयाब करता है, सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है। मैं क्यों ये गवाही को बोल रही हूँ? मैंने बहुत बार देखा है, हर तरह से कई बार मसीह लोग किसी किसी के ऊपर निर्भर होकर जीवन को जीते हैं, और परमेश्वर चाहता है कि मेरी संतान सिर्फ मुझ पर निर्भर है, केवल मुझसे मांगे। कि परमेश्वर चाहता है अगर वो जरिया बना है, वो रास्ते खोल रहा है, आप उस पर चल सकते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जब एक मोआबी स्त्री को, रुत को परमेश्वर अपने नजदीक लेके आया, तो उस खेत में भी जाने दिया जो खेत बोअज का था, और खुदा ने उस खेत में ले जाके उसको आशीषित किया। अगर आप परमेश्वर की मर्जी से कहीं पे हो, आप विश्वास कीजिए, आशीष आपकी, बरकतें आपकी है, कामयाबी आपकी है, और आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप खुदा की मर्जी के अनुसार सही जगह पे आए तो आप कामयाब हो। अपने समय का इंतजार करें। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से बने रहो, वो तुम्हें समय पे बढ़ा देगा, आप बढ़ेंगे। क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, आपको निश्चय परमेश्वर बढ़ाएगा। मुझे सुनने वाले, परमेश्वर की आशीष आप पर हो, आपकी संतान पे हो, आपके कारोबार पे हो, आपकी सेवा पे हो, आपके हर एक काम को यहोवा सफल करेगा। जय मसीह।